नमस्कार। एस के चौबे मैथ्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इकाई 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले अर्थात ऐसा समीकरण जिसमें दो अज्ञात राशियां हों। अब चूंकि दो अज्ञात राशियां हैं तो हम जानते हैं कि अगर एक अज्ञात राशि हो तो एक समीकरण की मदद से उस अज्ञात राशि का मान निकाला जा सकता है, किंतु दो अज्ञात राशि का मान किसी एक समीकरण के द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। किसी युगपत समीकरण निकाय का मानक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यह समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। ये मानक समीकरण निकाय कहलाता है। इस मानक समीकरण निकाय से दिए गए समीकरण निकाय की तुलना करके हम a1 b1 c1 तथा a2 b2 और c2 के मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, मान ज्ञात करते हैं। अब a1 क्या है? a1 समीकरण 1 में x का गुणांक है। इसी प्रकार से b1 समीकरण 1 में y का गुणांक है। c1 समीकरण 1 में स्वतंत्र पद है। इसी तरह समीकरण 2 में x का गुणांक a2 है, समीकरण 2 में y का गुणांक b2 है और समीकरण 2 में स्वतंत्र पद c2 है। तो दिए गए समीकरण निकाय की तुलना मानक समीकरण निकाय से करके हम a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 के मान ज्ञात कर लेते हैं। इसके द्वारा किसी भी समीकरण निकाय का हल किस प्रकार का होगा? तीन परिस्थितियां संभव हैं। नंबर 1, समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल हो, अर्थात x का एक मान प्राप्त हो और y का भी एक मान प्राप्त हो, वो अद्वितीय हल कहलाता है। दूसरी स्थिति यह है कि हमें कोई हल प्राप्त ना हो, अर्थात ना तो x का कोई हल मिले ना ही y का कोई हल मिले। तीसरी स्थिति यह हो सकती है कि एक x के हमें एक से ज्यादा मान प्राप्त हो, इसी प्रकार y के भी एक से ज्यादा मान प्राप्त हो सकते हैं। तो यह तीसरी स्थिति है। इन तीन स्थितियों में से कौन सी स्थिति हमें जो प्रश्न दिया गया है उसमें संभव है, इसके लिए तीन प्रतिबंध होते हैं। तीन प्रतिबंध हैं जो हमें ये बताते हैं कि दिए गए समीकरण निकाय का हल कैसा होगा, या उस समीकरण निकाय का ग्राफ हम खींचें तो हमें किस प्रकार की रेखाएं प्राप्त होंगी। अगर किसी समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हल होता है तो उसका आलेख या ग्राफ खींचने पर हमें परस्पर प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती हैं। अगर किसी समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता तो हमें परस्पर समानांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं जो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। और अगर किसी समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल हैं, एक से ज्यादा हल हैं, तो हमें संपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं। संपाती रेखाएं आप जानते होंगे, अगर एक रेखा के ऊपर से ही दूसरी रेखा गुजरे इस तरह से, ये दो रेखा है, एक रेखा L है और इसी के ऊपर से दूसरी रेखा M गुजर रही है, तो ये रेखाएं परस्पर संपाती रेखाएं कहलाती हैं। चर वाले रैखिक समीकरण निकाय का हल किस प्रकार का होगा एवं यदि हम उस निकाय का आलेख या ग्राफ खींचे तो ग्राफ में हमें कैसी रेखाएं प्राप्त होंगी, इसके लिए तीन प्रतिबंध हैं। नंबर 1, यदि a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के तो समीकरण निकाय का
एक और केवल एक हल होता है, अर्थात अद्वितीय हल होता है। और अगर इस निकाय का हम ग्राफ खींचे तो हमें परस्पर प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती हैं। नंबर 2, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और ये बराबर ना हो c1 बटे c2 के, तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है। और अगर इस निकाय का ग्राफ खींचा जाए तो हमें परस्पर समानांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं। नंबर 3, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो समीकरण निकाय के अपरिमित अनेक हल होते हैं एवं इस समीकरण निकाय का ग्राफ खींचने पर हमें परस्पर संपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं। वह समीकरण निकाय जिसका कोई हल होता है संगत निकाय कहलाता है। संगत निकाय वह है जिसका कोई हल हो, अर्थात चाहे समीकरण निकाय का द्वितीय हल हो या अनंततः अनेक हल हों, दोनों स्थिति में वह समीकरण निकाय संगत निकाय कहलाएगा। असंगत निकाय वह निकाय है जिसका कोई हल नहीं होता, जिसका कोई हल ना हो वह असंगत निकाय कहलाता है।